सर्किट्स हैं, ट्रंक लाइन है, एक एक्सचेंज को दूसरे एक्सचेंज में कनेक्ट करने के लिए। वो 2 वायर ट्रंक भी है, 4 वायर ट्रंकिंग भी है, 6 वायर ट्रंकिंग भी है। एज पर टाइप ऑफ एक्सचेंज, टाइप ऑफ ट्रंक कार्ड, ये अलग अलग है। और जो सिग्नलिंग यूज होते हैं एक्सचेंज में, वो लूप सिग्नलिंग है, ईएनएम सिग्नलिंग है। टेलीफोन की बात करें तो कई तरीके के टेलीफोन रहते हैं, जैसे मैग्नेटोफोन, ये एक्सचेंज में नहीं यूज होता, लेकिन यदि टेलीफोन के यहाँ पे मैं टेलीफोन भी रख लिया हूँ। तो टेलीफोन जैसे मैग्नेटो टेलीफोन है, आप सभी जो गेट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है कि मैग्नेटो टेलीफोन हम यूज करते हैं, जिसके लिए कोई एक्सचेंज की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है। सिलेक्टिव कॉलिंग फोन, ये मैग्नेटो फोन में भी सिलेक्टिव कॉलिंग आता है। दूसरे जो नॉर्मल टेलीफोन है वो भी सिलेक्टिव कॉलिंग में है, हम जिस पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को कॉल करना है उसी को कॉल जाएगा। हॉटलाइन टेलीफोन, तो ये टेलीफोन अलग नहीं होते हैं, लेकिन इनका वर्किंग जो होता है वो होता है हॉटलाइन। पॉइंट टू पॉइंट हम यदि कनेक्ट कर देते हैं किसी दो टेलीफोन को, और वो एक टेलीफोन को हम यदि लिफ्ट करते हैं तो दूसरे टेलीफोन में रिंग बजती है, उसको हम एज ए हॉटलाइन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कंट्रोल फोन जो कंट्रोल कम्युनिकेशन के लिए होता है, फोन वही है, लेकिन जस्ट हम उनका यूजर्स चेंज कर देते हैं, उसका पर्पस चेंज कर देते हैं, उसका नाम अलग कर देते हैं। ठीक है। पोर्टेबल कंट्रोल टेलीफोन है। ऑटो फोन, जो ऑटो फोन हम उसको बोल रहे हैं, जनरली ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऑटो फोन ही उसको बोलेंगे, लेकिन जो हम एक्सचेंज में यूज करना है उसको ऑटो फोन का नाम दे रहे हैं। इंटरकॉम फोन जो बॉस सेक्रेटरी के लिए यूज होता है, या ब्रांच ऑफिसर्स हैं, डीआरएम है, जो बड़े अधिकारी हैं जिनके पास सीए हैं, तो उनको हम इंटरकॉम फोन दे रखे हैं। तो कभी भी हम जैसे सीनियर डीएसटी को कॉल करते हैं तो सीनियर डीएसटी के पास डायरेक्ट कॉल नहीं जाती है, सबसे पहले उसके सीए के पास जाएगी, सीए उससे वो कन्वर्सेशन करेगा और परमिशन लेगा सीनियर डीएसटी से कि इनका कॉल आया, मैं फॉरवर्ड करूं क्या, तो वो फॉरवर्ड करते हैं। ऐसे टेलीफोन इंटरकॉम टेलीफोन में ही आते हैं। तो ऐसे हम चाहे तो ऑफिसरों का एक अलग ग्रुप बना के एक टेलीफोन दे सकते हैं, वो भी इंटरकॉम टेलीफोन कहलाता है। अब जो एक्सचेंज है वो डिफरेंट टाइप के टोन जनरेट करता है। जैसे टोन की बात करें कि कौन कौन से टोन एक्सचेंज में आती है, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 2-3-4 क्वेश्चन दे दे कि कौन सा टोन एक्सचेंज द्वारा नहीं जनरेट की जाती है, या कि नाम लिख दे उसमें से कौन सा जनरेट की जाती है। तो ये कुछ टोन्स हैं जो कि एक्सचेंज द्वारा नॉर्मली जनरेट की जाती है। जैसे डायल टोन है, जब हम ऑफ करते हैं टेलीफोन को तो हमें एक सिग्नल मिलता है कि फोन चालू है, उसमें डायलिंग करने के लिए एक टोन वो होगा, उसको हम डायल टोन कहते हैं। आरबीटी जो होता है वो जब हम किसी को कॉल कर रहे होते हैं तो हमें एक रिंग बैक टोन आती है, जिससे हमें पता चलता है कि सामने वाले पार्टी को, या हम जो कॉल्ड पार्टी है उसको उसका रिंग बज रहा है, वो उसका हमें एक बैक टोन देगा कि वहां पे रिंग बज रही है, जिससे हमें पता चले नहीं वहां पे रिंग बज रही है। ऐसा ना हो कि हमें ऐसा लगे पता ही ना चले कॉल जा रहा है क्यों। बिजी टोन, यदि कॉल्ड पार्टी बिजी है तो बिजी टोन एक अलग तरीके की आती है। एनयूटी, नंबर अनअबेटेनेबल टोन, ये होता है हम इनवैलिड नंबर डायल करते हैं तो हमें एक जो टोन प्राप्त होती है उसको एनयूटी बोलते हैं। फीचर्स टोन भी है, जैसे फैक्स टोन है, और कई तरह के सर्विसेज की टोन जो है अलग अलग जो रहती हैं वो फीचर्स टोन कहलाती हैं। और एश्योरेंस टोन, जैसे हम नंबर डायल करते हैं तो भी कोई ना कोई टोन सुनाई देता है, तो वो एश्योरेंस टोन कहलाती है कि हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो कमांड दे रहे हैं वो एक्सेप्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम नंबर डायल कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा कि डायल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कुछ जो हम कमांड उसको देते हैं उसका एश्योरेंस फीडबैक भी मिलता है, उसको हम एश्योरेंस टोन बोलते हैं। अब जो टेलीफोन है उसका डेफिनेशन देखें
टेलीफोन एक्सचेंज का। तो is a unit where different subscribers are connected according to their request through manual, electromechanical और electronic method। ये एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा इक्विपमेंट्स है जिसमें कि सब्सक्राइबर्स कनेक्टेड रहते हैं, अलग अलग सब्सक्राइबर कनेक्टेड रहते हैं। वो अपना रिक्वेस्ट यदि भेजते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्ट करता है, जो कमांड उसको पास किया जाता है वो एग्जीक्यूट करता है। ऐसा ही एक इक्विपमेंट को हम एक्सचेंज कहते हैं, लाइन एक्सचेंज करता है। इसमें अभी जो पहले थे मैकेनिकल रहते थे, उसमें पहले एक ऑपरेटर को फोन किया जाता है, उससे बोला जाता था कि हमें इस पर्सन से बात करना है, तो वो कंसर्न पर्सन को पैच कॉर्ड के थ्रू पैच करके बात कराया जाता था। बाद में आया ऑटोमेटिक एक्सचेंज, जिससे कि कुछ स्विचेस को यूज करके उसने एक ऑटोमेटिक रूट करने लगा कि पर्टिकुलर नंबर डायल करते थे, उस नंबर को वर्चुअली कनेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में रिले वगैरह यूज करके उसको किया गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज आया। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से पूरा आईसी बेस्ड प्रोग्रामिंग प्रोसेसर के थ्रू हम स्विचिंग करवाते हैं। और इसके इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के बाद आईएसडीएन एक्सचेंज आया। आईएसडीएन एक्सचेंज भी एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, जस्ट फर्क ये है कि कई सारे सर्विसेज इसमें इंक्लूड कर दी गई। जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में था वॉइस था सिर्फ, अब उसी में डेटा भी यूज कर दिया गया, टेक्स्ट भी यूज कर दिया गया, इमेज, वीडियोस, ये सब चीजें इनबिल्ट कर दिया गया, जिसको इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क बोलते थे। जो मेन फंक्शंस होते हैं एक्सचेंज का, स्विचिंग इन द सेंस कि हम किसको कनेक्ट करना है। जो भी डायलिंग कोड आते हैं, डायल पैटर्न आते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको लाइन को बनाना ही स्विचिंग कहलाता है। सिग्नलिंग, इसके अलावा कई सारे सिग्नलिंग, जैसे कई सारे टोन जनरेट करता है। आप उसको टेलीफोन का पता लगाना है कि ऑन हुक है, ऑफ हुक है, ये सब चीजें। कोई नंबर बिजी है, कॉलिंग में बिजी है, या कि जब भी उसको वॉइस टोन देना, ये सब चीजें जो हमारे कन्वर्सेशंस के अलावा होती हैं वो सिग्नलिंग्स कहलाती है। कंट्रोलिंग, जो पूरा अपना कंट्रोल सेक्शन होता है, इन द सेंस कि उसका जैसे कंप्यूटर सिस्टम देखें तो उसमें सीपीयू होता है जिसको हार्ट बोलते हैं, वैसे ही एक्सचेंज का पूरा जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलर रहता है, उसको पूरा हार्ट माना जाता है। उसमें ही पूरे प्रोसेसिंग, स्विचिंग और जितने भी चीजें वो होती हैं पूरा वही कंट्रोल करता है। मॉनिटरिंग है, रिलीजिंग है, आपका कॉल का इस्टेब्लिश करना, उसको डिलीट, डिस्कनेक्ट करना, बिलिंग करना, जितने भी प्रोसेस हैं सब कंट्रोलिंग सेक्शंस में आ जाएंगे। तो ये 3 काम होते हैं मेन एक्सचेंज का। स्विचिंग की बात करें, यानी एक लाइन को दूसरे लाइन से कनेक्ट करने के लिए, तो कैसे कैसे होते हैं। एक तो मैनुअल स्विचिंग होता था, जो कि मैनुअली कनेक्ट किया जाता था एक ह्यूमन द्वारा। सर्किट स्विचिंग, ये ऐसा स्विचिंग है कि एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू कनेक्टेड सर्किट फॉर द होल ड्यूरेशन। ये इसमें एक सर्किट तैयार की जाती है, वर्चुअली कहें या कि फिजिकली कहें, तो वो सर्किट तब तक आपका इंगेज रहती है जब तक कि वो कॉल पार्टी और कॉलिंग पार्टी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। टीडीएम है, इसमें टीडीएम में क्या करते हैं कि एक ही सर्किट में एक ही जो मीडिया है उसमें टाइम स्लॉट डिवाइड कर दिया गया है। 8 टाइम स्लॉट, 10 टाइम स्लॉट, 16 टाइम स्लॉट। तो मतलब एक साथ मल्टीपल यूजर्स का डेटा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ले जाके एक साथ कई सारे वो करते हैं। यानी कि हम कहें कि एक ही लाइन पे मल्टीपल यूजर्स बात कर सकते हैं टाइम शेयर करके, और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है जिसमें हमें पता नहीं चलता कि मेरी वॉइस गई, फिर दूसरे की वॉइस गई, इसके बीच में 2-4 लोगों का और वॉइस गई, फिर मेरा टर्न आया। ये बहुत ही कम समय में होता है, जो कि हमें ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। इसलिए हमें लगता है कि हमारी बात कंटिन्यू हो रही है। नेक्स्ट है पैकेट स्विचिंग।
जो अभी सर्किट स्विचिंग चल रहा है, मेनली जो ISDN एक्सचेंज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज है, ये सब सर्किट स्विचिंग यूज करते हैं। अभी जो हमारा VoIP एक्सचेंजेस हैं, VoIP एक्सचेंजेस ये पैकेट स्विचिंग में वर्क करेंगे। इनके जो इंफॉर्मेशन रहेंगे IP नेटवर्क पे जाएंगे, पैकेट के फॉर्म में जाएंगे, और पूरा नेटवर्क को यूटिलाइज करते हुए कोई भी पैकेट कहीं से भी रूट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि डेडिकेटेड पाथ ही इसके लिए फॉलो हो। और दूसरा होता है मैसेज स्विचिंग, जो कि जनरली वॉइस कम्युनिकेशन में यूज नहीं होता है, ये डेटा कम्युनिकेशन में जरूर यूज होता है। जैसे हमने कोई मैसेज दे दिया, अब वो नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है, या कि नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं है, सर्किट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसको स्टोर करके रखेगा, और जैसे ही वो उसको फिजिबिलिटी आएगी वो उसको पास कर देगा। जैसे हम व्हाट्सएप में मैसेज किए, आपका नेटवर्क नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो वो स्टोर करके रखेगा, जैसे ही उसको इंटरनेट मिलेगा वो फॉरवर्ड कर देगा। तो ये वॉइस में पॉसिबल ऐसा नहीं है, लेकिन मैसेज स्विचिंग भी एक स्विचिंग। सिग्नलिंग यूज जो होती है वही पल्स डायलिंग होती है, DTMF है, ENM सिग्नलिंग, ये चीजें यूज होती हैं इसमें। ENM सिग्नलिंग को ईयर एंड माउथ भी बोलते हैं, अर्थ एंड नो अर्थ सिग्नलिंग भी बोलते हैं। ये दोनों आप कभी भी आए, ENM को ईयर एंड माउथ है कि अर्थ टू नो अर्थ है, ये सिग्नलिंग है। क्या डायलिंग इम्पल्स कन्वर्टेड इनटू अर्थ नो अर्थ सिग्नलिंग फेड टू अदर एक्सचेंज। ये अर्थ एंड नो अर्थ यानी कि ईयर और माउथ में कन्वर्ट करके एक दूसरे को भेजता है। ENM सिग्नलिंग जो है 2 वायर सिग्नलिंग भी है, 4 वायर सिग्नलिंग भी यूज होते हैं। 2 वायर सिग्नलिंग में 2 पेयर यूज होते हैं, 1 पेयर स्पीच के लिए और 1 पेयर सिग्नलिंग के लिए। तो 2 वायर में 2 पेयर यूज होते हैं। कभी कंफ्यूजन इसमें आ जाएगा, 2 वायर ENM में 2 वायर ही होना चाहिए, जबकि 4 वायर होते हैं। 2 वायर ट्रांस और रिसीव के लिए होते हैं, और जो 1-2 वायर और होते हैं वो स्पेशली सिग्नलिंग के लिए होते हैं। 4 वायर ENM सिग्नलिंग जो यूज होते हैं उसमें 3 पेयर होते हैं, यानी एक पेयर ट्रांस, दूसरा पेयर रिसीव, और तीसरा पेयर जो होता है सिग्नलिंग के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में बनाया गया है कि जो एक मान लीजिए एक्सचेंज 1 है, ये एक्सचेंज 2 है, अब इनको कनेक्ट करना है, तो ई लीड जो है वो वहां जाके एम लीड में, यानी ट्रांस को वहां जाके दूसरे एक्सचेंज में रिसीव में कनेक्ट करेंगे, और इधर का रिसीव उधर के ट्रांस में कनेक्ट करेंगे, ऐसे, जिसको ई और एम बोलते हैं। अब जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कुछ है? यदि डाउट्स लगे तो आप इंटरेक्टिव क्लास बना सकते हैं, कि इसमें कोई कंफ्यूजन लगे कुछ है हमें इसमें, वो चीजें हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही बोलता जाऊं, आप कुछ जानकारी पूछना है, वो कुछ यदि ऐसा लगता है आपको तो बीच में आप बात कर सकते हैं। आगे बढ़े। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। स्लाइड चेंज नहीं हो रही? नहीं, अभी टाइप ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज दिख रहा है। क्या क्या कौन सी स्लाइड आ रही है आपके उसमें? 1 नंबर की स्लाइड आ रही है, 1 नंबर की। 1 नंबर की? हाँ। 18 नंबर की स्लाइड नहीं आ रही क्या? केवल पहले नंबर की डिस्प्ले हो रही सर। पहले से 1 नंबर की स्लाइड डिस्प्ले हो रही है सबको? हाँ सब। हाँ, तो अभी तक वही चीजें मैं ये करता जा रहा हूँ, किसी का आवाज ही नहीं आ रहा। मैं सोचा कि सब कोई देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ओके सर, आप बैटर पहले एक्सचेंज से जुड़ा हुआ था ना, इसलिए सोच रहे होंगे कि आगे ऐसा ही चल रहा होगा। हाँ, अब चेंज हुआ सर, अब चेंज हुआ। चेंज हुआ अभी? अब ये आ गया टाइप्स ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज। अब क्या आ रहा है? टाइप्स ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज। अभी भी चेंज नहीं हो रहा ना, वही है। नहीं, वो पहले वाली स्लाइड चली गई, दूसरी आ गई, टाइप्स नहीं हो रहा। ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज। पेज नंबर 18 है, पेज नंबर अभी 19 हुआ। चलो ठीक है, फुल स्क्रीन में चेंज नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है मुझे। फुल स्क्रीन करता हूँ
चेंज नहीं हुई। मैं तो 18 स्लाइड तक बोलता ही चला गया। हाँ सर, मालूम नहीं पड़ा। तो जैसे अभी बहुत सारी चीजें तो बताया, स्लाइड भी चेंज करते गए। चलो आगे मैं वो करते जाता हूँ। यदि आपको कोई डाउट हो, स्लाइड चेंज ना हो रहा, कुछ भी हो, तो आप इंटरेक्टिव क्लास बना सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कहीं पे डाउट आ रहा हो जो अभी तो मिल के आया समझ में है आया। बहुत बढ़िया। यूट्यूब में अपने डालते रहते हैं। स्लाइड चेंज नहीं हो रही, बोलते जा रहा हूँ तो मुझे भी पता चलता है। चलो कोई बात नहीं। तो अभी टाइप्स ऑफ एक्सचेंज में देखेंगे तो कई सारे एक्सचेंज हमारा ऐसे धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और हम बढ़ते गए, जैसा कि वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट करता गया। पहले तो शुरुआत जो हुई तो मैनुअल एक्सचेंज से ही हुई, जिसमें ऑपरेटर के द्वारा उसको कनेक्ट किया जाता था। फिर ऑटोमेटिक एक्सचेंज आया जो इलेक्ट्रिक सर्किट से यूज होते थे और होता था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल आया जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिले यूज होते थे और ये ऑटोमेटिक कनेक्ट होने लगे। सब्सक्राइबर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज में डिजिटल सर्किट के थ्रू आईसीस वगैरह, प्रोसेसर्स वगैरह यूज हुए, जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होने लगा, स्विचिंग होने लगा। आईएसडीएन जो एक्सचेंज अभी जो हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ लोकेशंस पे आईएसडीएन एक्सचेंज यूज हो रहा है। तो इसमें देखें इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में और आईएसडीएन एक्सचेंज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज था वो काम तो कर ही रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता था, जबकि आईएसडीएन वॉइस के अलावा डेटा, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ये सब चीज के लिए यूज होता है। यानी आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं आईएसडीएन एक्सचेंज में, फोटो भेज सकते हैं, इंटरनेट वगैरह सर्फिंग कर सकते हैं, ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड सर्किट डिजिटल नेटवर्क बोला गया। इसमें सब चीजें इंटीग्रेट कर दिया गया। अभी ये भी जो चल रहा है अभी चल रहा है, लेकिन जो हम लेटेस्ट बात करें तो वीआईपी एक्सचेंज हर जगह। अब रेलवे बोर्ड की पॉलिसीज भी है कि नेक्स्ट जो प्रोक्योरमेंट होंगे वो ओनली वीआईपी एक्सचेंज ही प्रोक्योर होंगे, क्योंकि हमें इसमें बहुत बेनिफिट है। आईएसडीएन एक्सचेंज बहुत महंगा आता था। इसके अलावा ओईएम पर्टिकुलर जो वेंडर रहते थे उस पर डिपेंड रहना पड़ता था। इसमें लिमिटेशन रहती थी, कोई वो बढ़ाना है, मान लीजिए कुछ एस्केलेट करना है, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाना है, तो हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। जबकि वीआईपी एक्सचेंज में जस्ट एक सर्वर रहेगा और नो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट कोई भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। और उसी में से और जो हमारा एग्जिस्टिंग इंटरनेट का नेटवर्क है उसी के जरिए हमारा पूरा कम्युनिकेशन होगा। अब जो कुछ फीचर्स हैं सब्सक्राइबर के लिए एक्सचेंज द्वारा प्रोवाइड होते हैं वो देखें तो कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशंस हैं। कॉल जानते हैं जो नंबर डिस्प्ले होता है उसको सीएलआई फैसिलिटी है, सीएलआईपी फैसिलिटीज बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन कॉल कर रहा है। कॉल फॉरवर्ड करने का कंडीशनल अनकंडीशनल डाल के कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक नंबर में कॉल कर रहे हैं तो उसको दूसरे नंबर में हम कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं। कॉल पिकअप भी है, कॉल ट्रांसफर, हमने कॉल आया हम बात करके यदि आम जरूरत है तो हम दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हम उसमें कस्टमर केयर में हम देखते हैं कि एक को कॉल किया फिर वो दूसरे कॉल ट्रांसफर कर सकता है। कॉल कंसल्टेंस, कॉल डाइवर्ट, हम डाइवर्ट भी कर सकते हैं। कॉल डाइवर्ट करके रख दिए तो उसका कॉल दूसरे नंबर्स में जिसमें डाइवर्ट है उसमें आता रहेगा। ऑटो कॉल बैक, हम किसी से बात कर रहे हैं उस समय कोई कॉल कर रहा है तो बिजी आने लगता है, और यदि वो रख दिया कॉल ऑटो बैक, कॉल बैक की फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे ही आप रखेंगे कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे तो उसको ऑटोमेटिक कॉल चला जाएगा और पता चलेगा कि वो फ्री हो गया। फिर ऑटो कॉल बैक है। मॉर्निंग अलार्म वगैरह लगा सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग जो भी कहें अलार्म सिस्टम, और सीयूजी प्लान भी उसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। तो ये सब्सक्राइबर्स के फीचर्स हैं कि आईएसडीएन एक्सचेंज क्या क्या
या कि एक्सचेंज क्या क्या फैसिलिटीज देगा। डू नॉट डिस्टर्ब, कैंप ऑन बिजी, ओवरराइड, एडमिन अलाउड, उसको एडमिन अलाउड में क्या अलाउड करना है क्या नहीं करना है, ये चीजें। अब्रिविएटेड डायलिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी को स्पीड डायलिंग और डीएस के डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से पार्टिकुलर स्विच है जिसके थ्रू हम पार्टिकुलर व्यक्ति को बात कर सकें। डायनेमिक लॉक वगैरह लगा सकते हैं, कॉल वेटिंग, ये सब फैसिलिटीज आपको मालूम है जो कि एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। आईएसडीएन की बात करें, अब अभी तक तो जनरल एक्सचेंज की बात चल रही थी, अब आईएसडीएन एक्सचेंज के लिए बात करेंगे। अब स्पेशली कि जो एक्सचेंज है आईएसडीएन में क्या खूबियां हैं, क्या है आईएसडीएन। ISDN को बोल रहे हैं, ISDN is a network in general evolving from a telephony ISDN that provide end-to-end digital connectivity, support wide range of service including voice and non-voice services to which users have access by limited set of standard multi-purpose user network interface। इनकी ये इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क है जिसके थ्रू हम सभी तरीके की सर्विसेज इसमें एक साथ इंटीग्रेट कर दिए हैं। वॉइस, नॉन वॉइस, डेटा, टेक्स्ट, वीडियो, ये सब चीजें हम इसमें इनबिल्ट कर दिए हैं। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी इंश्योर होती है। और आईएसडीएन एक्सचेंज, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, आईएसडीएन एक्सचेंज कौन सा सिग्नलिंग यूज करता है, तो सीसीएस सिग्नलिंग या कि कॉमन चैनल सिग्नलिंग यूज करता है। ये एक महत्वपूर्ण वो है इसका फीचर्स है कि आईएसडीएन एक्सचेंज कौन सा सिग्नलिंग यूज करता है, तो सीसीएस 7 या कि हम कहें कॉमन चैनल सिग्नलिंग। और जो इसके सप्लीमेंट्री सिग्नल सर्विसेज हैं उसके लिए क्यू सिग्नलिंग यूज करता है। इसमें जो कार्ड्स होते हैं, 3 तरीके के कार्ड्स रहते हैं आईएसडीएन एक्सचेंज में। कंट्रोल कार्ड जो कि स्विचिंग, कॉल मेकिंग और जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो कंट्रोल कार्ड्स में यूज होते हैं। और पेरिफेरल कार्ड्स जो हैं, पेरिफेरल कार्ड्स में जैसे सब्सक्राइबर कार्ड्स हो गया, ट्रंक कार्ड्स हो गए, जिसमें हमें एक्सटर्नल वायरिंग या कि एक्सटर्नल सर्किट एक्सटेंड करना होता है, ऐसे सर्किट्स को हम पेरिफेरल कार्ड कहते हैं। और होता है सर्विस कार्ड जो स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कॉलर आईडी, नोटिफिकेशंस है, कॉन्फ्रेंस है और जितने तरीके के अदर सर्विसेज हैं अदर देन वॉइस, ये सब सर्विस कार्ड का काम होता है। तो 3 तरीके का कार्ड होते हैं जनरली, कंट्रोल कार्ड, पेरिफेरल कार्ड, सर्विस कार्ड। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, तो इसके एडवांटेजेस जो हैं कि हाई स्पीड कम्युनिकेशंस इसमें आ गया है। 12 kbps से लेकर के 2 mbps तक के कॉल रेट्स या कि सर्फिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। हाई क्वालिटी का कम्युनिकेशंस अवेलेबल है आईएसडीएन में, क्वालिटीज इंक्रीज हो गए, सब चीज रिलायबल एंड सिक्योर है। बेटर यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, जो अभी तक जो फैसिलिटीज थे उसका बेटर उपयोग इसमें कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन है, जो आईएसडीएन एक्सचेंज है एक स्टैंडर्डाइजेशन जो आईटीयूटी डिफाइन करता है। इंटरनेशनली हम कोई भी, चाहे रेलवे में यूज करें, चाहे जो बीएसएनएल है, जियो है, एयरटेल है, ये चीजें यूज करें, सबका जो एक्सचेंज है वो एक जैसे होगा और जो उसमें जो स्पेसिफिकेशंस होंगे उसके स्टैंडर्डाइजेशन होगा वो वर्ल्ड वाइड एक जैसे होगा। दूसरे कंट्रीज में भी देखें, यानी हम जो एक्सचेंज यूज कर रहे हैं किसी भी कंट्रीज में किसी भी जगह पे हम यूज कर सकते हैं, वो यूनिवर्सल है। सिंप्लीफाइड वायरिंग जितना से ज़्यादा सिंप्लीफाइड किया जा सकता है वो किया गया है इसमें। एफिशिएंसी ऑफ नेटवर्क यूजेस, जो हमारे नेटवर्क्स बनाया गया उसको कितना एफिशिएंट तरीके से यूज किया जा सके, ये सब चीजें आईएसडीएन के एडवांटेज हैं। जो स्टैंडर्ड डेटा ट्रांसपोर्ट रेट है, जो बीआरआई पीआरआई वगैरह हमने स्टैंडर्डाइज किया, वो सब स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन है।
वही है जो ISDN का ट्रांसमिशन है वो दो तरीके का होता है, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज को कनेक्ट करने के लिए या तो BRI होता है या तो PRI। बेसिक रेट जो है BRI वो 2B+1D मीन्स 2 बेरर चैनल होते हैं और एक डेटा चैनल होता है, जो कि अब तो हम यूज करते नहीं हैं, पहले हम करते थे। अभी मोस्टली यूज कर रहे हैं PRI, प्राइमरी रेट। इसमें जो चैनल्स होते हैं 30B+1D, यानी कि 30 बेरर चैनल्स और एक डेटा चैनल, जो हमारा जो सिस्टम है E1 सिस्टम में लागू होता है। जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी है वो ये है E1 सिस्टम, जिसमें 30 बेरर चैनल मिलते हैं और 1 डेटा चैनल। और जो 23B+1D है T1 सिस्टम, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है। जो अपना है यूरोपियन स्टैंडर्ड है, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड में T1 यूज करते हैं। हमें T1 पे ध्यान नहीं देना है। यदि पूछता है क्वेश्चन कि T1 में क्या है, तो हम कह सकते हैं 23 बेरर चैनल मिलेंगे, जबकि E1 में 30 बेरर चैनल्स अवेलेबल रहेंगे। ये स्लाइड तो दिख रही है ना, ये यहाँ पे चेंज हो रही है ना अब। हाँ अभी चेंज हो रही है। तो जो BRI होता है उसमें 2 बेरर चैनल एक डेटा चैनल्स रहते हैं, और डेटा चैनल का रेट होता है 16 kbps, बेरर चैनल का 64 kbps रहता है। 2 बेरर 64 और 1 डेटा चैनल 16। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि BRI में बेरर चैनल का डेटा रेट्स क्या है, ये 1-2 बार आए हैं। ये 16 kbps रहता है। BRI में 16 kbps बेरर डेटा चैनल का डेटा रेट है, जबकि बेरर चैनल का 64 kbps है। और ओवरहेड बाइट जो होते हैं, ओवरहेड सुपरवाइजरी डेटा है, वो 48 kbps है। कुल मिला के इसका जो डेटा रेट होता है 192 kbps। तो इसमें स्पेसिफाई किया है 64, 16 और 48। 64 है बेरर चैनल के लिए, 16 है डेटा चैनल के लिए, 48 kbps है सुपरवाइजरी डेटा या कि ओवरहेड के लिए। टोटल मिला के 192 kbps का ये BRI होता है, BRI इंटरफेस। और जो ये सिग्नलिंग यूज करता है 2B1Q यूज करता है। तो ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसमें किसी को डाउट लग रहा है क्या BRI में? नहीं डाउट। दूसरा होता है PRI, प्राइमरी रेट इंटरफेस। प्राइमरी रेट इंटरफेस में नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ गए हैं, काम वही है। तो एक एक्सचेंज को दूसरे एक्सचेंज से जोड़ने के लिए PRI के यूज करते हैं। इसमें 30 बेरर चैनल्स रहते हैं, एक डेटा चैनल और एक ओवरहेड बाइट। तो बात वही रहेगी, जो बेरर चैनल का डेटा रेट है 64 kbps रहेगा। PRI में जो डेटा चैनल का रेट है वो 64 kbps हो जाता है। ये चीजें ध्यान रखिए, बहुत मेजर डिफरेंस है BRI और PRI में। BRI में 16 kbps रहता है डेटा चैनल, जबकि PRI में 64 kbps का डेटा चैनल हो जाता है। इसी तरह ओवरहेड बाइट में भी BRI में 48 kbps रहता है, जबकि PRI में 64 kbps। PRI में सभी 64 kbps रहते हैं, ये तो अंडरस्टूड है। BRI में कम रहते हैं। टोटल इनको मिला के देखा जाए तो 2.048 Mbps, 2 Mbps बोलते हैं, या कि एग्जैक्ट हम बोलते हैं 2.048 Mbps ये चैनल्स रहते हैं। अब जो ISDN एक्सचेंज है सप्लीमेंट्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। सप्लीमेंट्री सर्विसेज जैसे देखें CLIP है, कलर लाइन आइडेंटिफिकेशन, कलर लाइन रेस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं। हम इसमें ये फैसिलिटी भी रहता है कि कलर ID रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन, जैसे VIP नंबर्स होते हैं उनका जो है कलर लाइन आइडेंटिफिकेशन रेस्ट्रिक्शंस में डाला रहता है, जिससे वो कॉल करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है किसका कॉल आया है।
उसी तरह कनेक्टेड लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंटेशन, ये कौन से ट्रंक से आ रहा है वो चीज़ें पता चल जाता है, या कि नहीं पता करना है तो उसको रेस्ट्रिक्शन में डाल देते हैं। मैलिशियस कॉल्स जो आ रहे हैं वो भी ये पता चल जाता है। डायरेक्ट डायलिंग इन, डायरेक्ट डायलिंग आउट, ये सब चीज़ें फैसिलिटीज सप्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कॉल कंप्लीशन के लिए कॉल वेटिंग है, कॉल होल्डिंग है, कॉल कंप्लीशन बाय बिजी सब्सक्राइबर्स, ये कॉल कंप्लीशन की सर्विसेज है। मल्टी पार्टी सर्विसेज जैसे 3 पार्टी कॉन्फ्रेंस है, एड ऑन कॉन्फ्रेंस है, मीट मी ऑन कॉन्फ्रेंस है, ये सब चीज़ें फैसिलिटी। 3 पार्टी कॉन्फ्रेंस में 3 पार्टी ही बात कर सकते हैं। एड ऑन कॉन्फ्रेंस में हम 1 बाय 1 यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। मीट मी कॉन्फ्रेंस में हम कोई पार्टिकुलर कोड को डायल करके हम उसमें इंटर हो सकते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में जुड़ सकते हैं। इधर कॉल ऑफरिंग सर्विसेज भी है, कॉल फॉरवर्डिंग अनकंडीशनल, जो हमारा किसी भी कंडीशन में हो कॉल फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। कॉल फॉरवर्डिंग ऑन नो रिप्लाई, यदि रिप्लाई नहीं देते हैं तो कॉल फॉरवर्ड होना चाहिए। बिजी है तो कॉल फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। ये कॉल ऑफरिंग सर्विसेज हैं कुछ। इसके कुछ फीचर्स भी हैं, CTI कंप्यूटर टेलीफोन इंटीग्रेशन लिंक है, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे कॉल सेंटर वगैरह में एक ही नंबर पे कई सारे कॉल्स आते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। कंप्यूटर अटेंडेंट पोजीशन, कंप्यूटर द्वारा जो हमारा वॉइस रिकॉर्डेड मैसेजेस वगैरह जो आते हैं, जो खासकर कस्टमर केयर में यूज करते हैं, वो सब चीज़ें हैं। क्यू सिग्नलिंग, फाइबर लिंक सेल्स भी यूज होते हैं, जो कि फाइबर से हम लिंक कर सकते हैं एक दूसरे को। एयर लिंक कनेक्टिविटी बाय WLL विद डेक्टेल लिंक। WLL एक्सचेंज जो है कि वो वायरलेस कनेक्टिविटी के जरिए हो जाता है और टेलीफोन से हम बात कर सकते हैं। इसके लिए वायर की जरूरत नहीं पड़ती। वॉइस मेल, रिमोट सेल कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब चीज़ें फीचर्स हैं एयरटेल के। अब एक आता है ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड के जो कनेक्शंस होते हैं वो जैसे हमारा डायरेक्ट टेलीफोन यदि कनेक्शन लेते हैं, जस्ट एक पेयर लाइन हमें एक टेलीफोन में आ जाता है। हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना चाहें तो इसमें डीस्लैम इंट्रोड्यूस होता है। सबसे पहले एक्सचेंज की लाइन डीस्लैम में जाएगी और डीस्लैम में ऑलरेडी इंटरनेट रहेगा। अब ये दोनों मिक्स होकर के सब्सक्राइबर लाइंस में जाएंगे। सब्सक्राइबर लाइंस में हमारे घर तक आएगा। घर में एक स्प्लिटर लगेगा जिसमें एक टेलीफोन के लिए चला जाएगा और दूसरा जो लाइन है वो हमारे यहाँ पे ADSL मॉडेम वगैरह लगेंगे। ADSL मॉडेम लगेंगे। अब ADSL मॉडेम में भी एक हम डायरेक्ट कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से हम नेट ले सकते हैं। ये फैसिलिटीज सब अवेलेबल है। तो ये ब्रॉडबैंड का कनेक्शन हुआ। इतने में किसी को कुछ डाउट हो तो बता दें, क्योंकि ये जो TDM बेस्ड एक्सचेंज है और ISDN एक्सचेंज यहीं खत्म होता है, हमारा रह जाएगा VoIP एक्सचेंज। तो इनमें कोई कंफ्यूजन हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो बात कर सकते हैं। कोई है? एनीबॉडी, कोई भी? हाँ या ना, कुछ जवाब दे दीजिए। नहीं आगे बढ़िए। कोई क्वेश्चन नहीं है ना? तो ISDN और ये जो टेलीफोन एक्सचेंज था, यहीं पे ये इसका जो मैंने समराइज किया था यहाँ तक है। अब एक आता है जैसे टेलीफोन, अभी दिख रहा है आपको स्लाइड्स?
दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इवोल्यूशन ऑफ टेलीफोनी। हेलो, हाँ, इवोल्यूशन ऑफ टेलीफोनी दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, क्या दिख रहा है? कॉल कंप्लीशन सर्विस। कॉल कंप्लीशन सर्विस। ये 25 नंबर की स्लाइड है जी, क्या है? 29 नंबर की स्लाइड है। अभी अभी क्या दिख रहा है? इवोल्यूशन ऑफ टेलीफोनी। हाँ, चेंज हो रहा है ना स्लाइड? हाँ, हो रहा है। चलिए ठीक। तो वही है इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेलीफोनी में देखें हम, पहले एनालॉग टेलीफोनी आया, फिर डिजिटल टेलीफोनी, ISDN एक्सचेंज वगैरह, ये सब डिजिटल नेटवर्क में है। ठीक है। अभी जो है पैकेट टेलीफोनी, जिसमें हमारा VIP वगैरह, इसमें राउटर्स वगैरह यूज होते हैं, कोर नेटवर्किंग यूज होते हैं। और कंसेप्ट वही है, हमारा प्रिंसिपल तो वही रहेगा कि हमारा जो वॉइस है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करके दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करके उसको फिर से वॉइस में कन्वर्ट किया जाए। तो ये कुछ इवोल्यूशन पहले एनालॉग है, फिर डिजिटल, फिर पैकेट टेलीफोनी है। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स लिखे हैं, ड्रॉबैक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या ड्रॉबैक्स थे इनके? सर्किट स्विचिंग में मेन जो था, सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ रहता था, जिसमें इनकोडर डिकोडर वगैरह यूज होते थे, और ये डेडिकेटेड लाइन के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता था। जैसे हमारा डेडिकेटेड लाइंस है, उसमें हम बात करें या ना करें, एक बार स्टेब्लिश हो गया कनेक्शन तो वो हमारे लिए इंगेज रहता था। तो उसमें सुन रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं, कभी कभी जैसे हम कॉल किए, बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रहा, इन सब ड्यूरेशन में भी हमारा जो पर्टिकुलर जो डेडिकेटेड पार्ट था वो इंगेज रहता था। ये चीजें वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ थी हमारे लिए, क्योंकि आजकल बैंडविड्थ ही सबसे महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा डेटा आप ले सके, जितना ज्यादा बैंडविड्थ आपके पास अवेलेबल हो, जितना ज्यादा रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल हो, उतना ही आपको फायदा है। तो ये रिसोर्सेस को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होता था सर्किट स्विचिंग में, लेकिन कुछ एडवांटेज जरूर थे सर्किट स्विचिंग के, कि एक बार कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया तो कम्युनिकेशन फास्ट रहता था, क्योंकि आपका डेडिकेटेड है। आप एक बार स्टेबल हो गया, आपको कोई टच नहीं करेगा उस सर्किट को। ये हाई रिलायबल था, लेकिन डिसएडवांटेज था कि वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ था, लॉट ऑफ बैंडविड्थ इसमें वेस्ट होते थे, स्पेशली जबकि हम बात नहीं कर सकते थे, बात नहीं करते थे या आगे सिर्फ सुनते थे ऐसे। और लेकिन एक चीज और थी कि जब हम पहले कॉल लगाते थे तो कनेक्शन स्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, ये भी एक ड्रॉबैक था, टाइम लगता था, लेकिन एक बार स्टेबल हो गया तो वो फिर हमारे लिए सिक्योर हो जाता था। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो LCC कार्ड का फंक्शंस आते हैं। LCC कार्ड के फंक्शंस जो हैं बहुत से आप समझेंगे कि इसमें बैटरी फीड जो आती है LCC कार्ड में ही आता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस भी देता है, रिंग फीड भी देता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल भी करता है, कोडर और डिकोडर भी इसी में होता है, हाइब्रिड सर्किट 2 और 4 वायर कन्वर्जन होता है, और टेस्टिंग डिले भी होता है। ये सब चीजें कभी भी आ सकती है कि LCC कार्ड के फंक्शंस कौन से हैं, तो इनमें से कौन सा है या कि कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है LCC कार्ड के फंक्शंस में। जो कोडेक्स यूज करते हैं खासकर VIP एक्सचेंज में या कि VIP टेलीफोन में, हमारा बहुत ही इवोल्यूशन हुआ। पहले 64 kbps के कोडेक्स यूज होते हैं, अब इसको कंप्रेस करते करते 8 kbps तक हमने ले आया है। तो अब हमारा जो कन्वर्सेशन होता है 8 kbps में भी स्मूथली कन्वर्सेशन हो सकता है, जिससे हमारा जो बैंडविड्थ है उसको ज्यादा से ज्यादा लोग उसको शेयर कर सकते हैं। ये IP फोन्स हैं, वीडियो कैमरा आदि आ जाता तो उसको वीडियो फोन भी बोल देते हैं।
ऐसे दिखने में होते हैं। इनमें बेसिकली दो पोर्ट होते हैं, इथरनेट पोर्ट होते हैं। आईपी फोन में जितने भी देखेंगे इसमें दो इथरनेट पोर्ट होंगे, एक इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए जो कि स्विच से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन फीड होता है, और दूसरा उसी से उठा करके हम पीसी में कनेक्शन दे सकते हैं। तो हमें अलग से वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारा एग्जिस्टिंग पीसी में नेटवर्क आ रहा है उसी को पहले हम डाल दिए आईपी फोन में, और एक पैच कॉर्ड के थ्रू हमने पीसी कनेक्ट कर लिया, तो हमारा आईपी फोन और पीसी दोनों चलेगा। अब आईपी फोन में यदि पीओई स्विच है आपका तो डायरेक्ट इसको अलग से पावर सप्लाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अदरवाइज इसको आईपी फोन को अलग से पावर सप्लाई देने पड़ेगा। यदि नॉन पीओई स्विच है तो अलग से अडाप्टर लगा के सप्लाई भी देना पड़ता है, लेकिन पीओई है तो सप्लाई देने की जरूरत नहीं। पीओई के कितने वाट डिलीवर करते हैं ये चीजें हैं, 4 वाट, 7 वाट, 15.4 वाट, ये पावर ऑफ क्लासेस हैं। जैसे पैकेट स्विचिंग, हमारे नेटवर्क में जो पैकेट से स्विचिंग होते हैं, तो जैसे ए है, ये एक्स है, बी है, सी है, कोई भी ये जो कंप्यूटर बने हैं इनको हम टेलीफोन भी मान सकते हैं, कंप्यूटर भी मान सकते हैं, कोई सर्वर्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एक्सचेंजेस भी मान सकते हैं। तो जैसे हमारा ये पैकेट हमारा पैकेट फॉर्म में पहले चीज है, तो जो वीआईपी है या आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन है, हमेशा याद रखिए कि वो सर्किट स्विचिंग में काम नहीं करेगा, वो पैकेट स्विचिंग में ही काम करता है, जितने भी आईपी नेटवर्क है। तो आईपी नेटवर्क जब भी आपका वॉइस का हो, वीडियोस का हो, वो पैकेट के फॉर्म में उसको अलग अलग पैकेट के बंडल में बना देता है। अब वो पैकेट नेटवर्क में भेजेगा, कोई जरूरी नहीं कि वो एक ही पाथ से होके जाए। देखिए यहाँ पे कई सारे, यहाँ से ए से लेकर के एक्स में पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते हैं, या तो ये रास्ता फॉलो कर सकता है, या कि ऐसे डायगोनल रास्ता फॉलो कर सकता है, या कि ये रास्ता फॉलो कर सकता है, यहाँ से ऐसे जाके घूम के किसी भी डायरेक्शन से जा सकता है, अल्टीमेटली उसको पहुंचना है एक्स के पास। तो देखो यहाँ पे ए ने पैकेट जनरेट किया 1 2 3 4 सीक्वेंस से, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 और 3 नंबर का पैकेट इस रास्ते से जा रहा है, 4 नंबर का इस रास्ते से जा रहा है, 2 नंबर का इस रास्ते से, कहीं से भी घूम के हमें अल्टीमेटली वो इस डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, और इस डेस्टिनेशन में ये रीच होंगे। जैसे ही आगे पीछे रीच हुए इनको फिर अलाइन किया जाएगा, अलाइन करके और उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में या क्यूवाइस फॉर्म में चेंज किया जाएगा। तो हमारे पास रास्ते क्या है, कई सारे हो गए, कोई एक रास्ता बंद हो गया। सर्किट स्विचिंग में जो डेडिकेटेड रास्ता था वो बंद हो गया तो बंद हो गया, फिर हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। जबकि इसमें कम्युनिकेशन में भी बीच आप बात कर रहे हैं तब भी कोई लाइन ब्रेक हो गई, कट गई, कोई सर्किट डाउन हो गया, कोई राउटर बंद हो गया, तो भी वो अल्टरनेट पाथ से वो चला जाएगा। ये बेनिफिट है पैकेट स्विचिंग का, या कि पैकेट स्विचिंग कैसे किया जाता है, ये चीजें इसमें इस डायग्राम में दिखाया गया है। Benefits of IP telephony. IP telephony allows organizers and individual lower cost existing switches such as voice, broadcast, video broadcast. यानी कि ये कुल मिला के जो आईपी टेलीफोनी है बहुत ही सस्ता हो गया है। जहाँ पे हम कोई मान लीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट होटल है, यहाँ पे भी टेलीफोनी का यूज होता था लोकल कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ हमें जो एक्सचेंज परचेस करते थे वो बहुत ही कॉस्टली रहता था, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरह के कॉस्ट में आते थे। और फिर भी कोई सर्विस लेना है तो उन्हीं से लेना पड़ता था, किसी से ऐसा नहीं। मान लीजिए कि आप सीमेंस का एक्सचेंज लिया, चाहे छोटा एक्सचेंज हो या बड़ा हो, तो जो उसके सर्विसेज हैं लेना है, कोई प्रोग्रामिंग करवाना है, कोई कार्ड फॉल्टी है, तो हमें उसी से लेना पड़ेगा, और वो बहुत महंगे आते थे, या कि कोई भी कंपनी के। लेकिन यहाँ पे जो आईपी टेलीफोनी है, जस्ट एक कंप्यूटर में हम आप वो बना सकते हैं टेलीफोन। एक कंप्यूटर को, जो हमारे पास कंप्यूटर है 20,000 10,000 का, उसको भी एज ए एक्सचेंज हम बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके लिए फायदा हुआ कि हम लेस कॉस्ट में हम एक एक्सचेंज तैयार कर सकते हैं।
अभी एक चीज देखें, जो टीडीएम मॉडल था और वीओआईपी मॉडल, इसमें फर्क क्या है? जो टीडीएम मॉडल थे यानी अभी तक के जो एक्सचेंजेस थे, वॉइस के लिए अलग सर्किट या नेटवर्क बनाना पड़ता था, डेटा के लिए अलग नेटवर्क बनाना पड़ता था, वीडियोस के लिए अलग नेटवर्क बनाना पड़ता था, स्टोरेज के लिए अलग नेटवर्क बनाना पड़ता था। ये हमारे ड्रॉबैक्स थे यहाँ पे, ठीक है। जबकि इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट होता था, ये सब अलग अलग नेटवर्क बनाने के लिए अलग लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती थी। जबकि वीआईपी मॉडल में ये कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी है, इसमें कॉस्ट का बहुत रिडक्शन हुआ है, बहुत कम कॉस्ट में हम इसको बना सकते हैं और एक ही प्रोटोकॉल यूज करना है जो कि आईपी प्रोटोकॉल्स हैं। उसी में वॉइस आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा, सब एक ही नेटवर्क पे आ जाएंगे। और ये जो अपना वीआईपी मॉडल है, एक्सचेंज है, ये स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, जस्ट एक हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। वो कोई सभी पीसी हो सकता है, सर्वर हो सकता है, कुछ भी, और उसमें ओपन सोर्स नेटवर्क को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट इसको एक एक्सचेंज बनाया जा सकता है। इसमें जो कुछ डिफरेंसेस हैं वो कुछ इस तरीके के, जैसे पीएसटीएन में डेडिकेटेड लाइंस होती थी, जबकि वीओआईपी एक्सचेंज में ऑल चैनल कैरीड ओवर इंटरनेट कनेक्शन। ये सब इंटरनेट कनेक्शन में, अलग से कोई डेडिकेटेड लाइन की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरनेट कनेक्शंस में ही अपना वॉइस हो जाएगा। तो पीएसटीएन में था हर एक लाइन 64 kbps के होते थे, जबकि वीओआईपी में इसको कंप्रेस करके 8 kbps तक ले आया गया। यानी जो डिकोडर हमारे लेटेस्ट डिकोडर हैं वो 8 kbps में पूरे वर्क कर रहे हैं। फीचर्स ऐसे कॉल वेटिंग, कॉलर आईडी यूजुअली अवेलेबल ऑन एक्स्ट्रा कॉस्ट। जो हमें फैसिलिटी अवेलेबल होते थे, कॉलर आईडी, कॉल वेटिंग सर्विसेज, ये चीजें जो दिखाई देती थी, उसके लिए हमें पे करना पड़ता था पीएसटीएन नेटवर्क में। जबकि वीआईपी नेटवर्क में कोई भी चीजें हमें एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। और जो पीएसटीएन नेटवर्क था उसको अपग्रेड करने के लिए हमें कई सारे हार्डवेयर और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती थी, जबकि वीआईपी एक्सचेंज में कोई अपग्रेडेशन के लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं। और जो हमारा पीएसटीएन नेटवर्क में ट्रेसेबल था, हम बात कर रहे हैं, कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, इसको इजीली कोई भी सुन सकता था, कोई भी ट्रेस कर सकता था, कोई भी रिकॉर्ड कर सकता था। जबकि वीआईपी नेटवर्क में ये पॉसिबल नहीं है। वीआईपी नेटवर्क में पैकेट के फॉर्म में हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, जो कि पैकेट को कोई टैप भी कर लिया तो उसको जो कीज होती हैं, जो इंक्रिप्शंस की होती हैं, वो नहीं होती, जिस कारण से किसी को कुछ पता नहीं चल सकता है। और टैप किया तो भी हमें पता चल जाएगा कि कोई पैकेट को टैप कर रहा है। ये सब चीजें सिक्योर कम्युनिकेशन वीआईपी। ये नेटवर्क बनाया गया जैसे टीडीएम नेटवर्क है, पहले जो टीडीएम एक्सचेंज है आपस में कनेक्टेड, जो ट्रंक लाइन से कनेक्टेड रहते थे, उसी तरह जो अपना वीआईपी नेटवर्क है उसमें ये अलग से कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमारा एग्जिस्टिंग जो राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, एग्जिस्टिंग डेलनेट अपना नेटवर्क है, उसी में ये पूरा वर्क करेगा। और दूसरी चीज स्केलेबिलिटी है, कन्वर्ज है कि हम इसमें पुराने एक्सचेंज को, जैसे नया एक्सचेंज, ऐसा नहीं कि नया एक्सचेंज लगा दिया, हमारे डिवीजन में 10 एक्सचेंज है, 10 में से 5 तो हमने नए लगा दिए, अब 5 जो पुराने हैं उसको क्या करें, तो वो भी इसमें इंटीग्रेट हो जाएंगे, वो भी हमारे इसमें चलते रहेंगे। ये चीजें हमारा क्या है कि एक कन्वर्ज नेटवर्क है, बहुत ही बेनिफिशियल है। अब कुछ रूल्स होते हैं जो कि हर चीज के लिए सेट ऑफ रूल्स बन रहे हैं। जो भी रूल्स वगैरह वीआईपी नेटवर्किंग के लिए यूज होते हैं वो आईईटीएफ और आईटीयू ये बनाते हैं। जो हमारा आईटी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो है वर्ल्ड वाइड, जो हमारा स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, ये रूल्स बनाते हैं कि क्या किस रूल में कम्युनिकेशन होगा, कैसे होगा, क्या हम यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, वो चीजें। और हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन जो डिफाइन होता है आईटीयूटी, ठीक है, इसी में हम कई सारे जो एज पर आईटीयूटी रिकमेंडेशन इसके अनुसार ये यूज कर रहे हैं ऐसा। तो ये एक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंटरनेशनली
स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। फिर अभी जैसे आईपी टेलीफोनी आ गया, तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि आईपी फोन, अब सबको आईपी फोन देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आईपी टेलीफोन आ गया, एक्सचेंज आ गया तो हमें सबको आईपी फोन ही देना है, क्योंकि आईपी फोन महंगे आते हैं। जहाँ हमारे 300-400 में नॉर्मल टेलीफोन आ जाते हैं, वहाँ पे आईपी फोन 3000-4000 से शुरू होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें हर किसी को आईपी फोन ही देना है। हमारा बेसिक जो एक्सचेंज रहेगा वो आईपी रहेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन होगा आईपी बेस्ड होगा, लेकिन हम नॉर्मल टेलीफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो उपाय है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन या एनालॉग टू वीओआईपी कन्वर्जन, उसके लिए गेटवेज रहते हैं, एनालॉग गेटवे, जैसे एफएक्सएस हो गया, एफएक्सओ। एफएक्सएस सब्सक्राइबर के लिए यूज होता है, एफएक्सओ एक्सचेंज के लिए यूज होता है। ये गेटवेज के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जैसे ये 44 एफएक्सएस गेटवे है। इसमें यहाँ पे इंटरनेट दे दो सर्वर से जो कनेक्टेड है, और फिर यहाँ से 4 लाइन आप 4 टेलीफोन कनेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल टेलीफोन। इसी तरह 32 पोर्ट, 16 पोर्ट, 48 पोर्ट, आपको 96 पोर्ट, जितने पोर्ट का गेटवे चाहिए वो अवेलेबल रहते हैं। पीआरआई गेटवे, पीआरआई गेटवे क्या होता है कि जैसे नॉर्मल टीडीएम एक्सचेंज से भी आईपी एक्सचेंज को जोड़ना, उसके लिए यूज होता है। लेटेंसी, इसमें एक चीज है, बात ध्यान रखने की जरूरत होती है कि लेटेंसी हमें ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो अपना कम्युनिकेशन, वीओआईपी कम्युनिकेशन के लेटेंसी 90 मिली सेकेंड रहते हैं नॉर्मली। इससे ज्यादा यानी 150 मिली सेकेंड से ज्यादा होते हैं तो हमारे वॉइस से प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, जो कि जनरली हमारे 90 मिली सेकेंड रहते हैं। टीडीएम में ये और भी कम होता है, इसलिए टीडीएम एक बार इस्टेब्लिश होने के बाद ज्यादा ही वो सीखता है। जो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, यूडीपी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, रियल टाइम प्रोटोकॉल्स, ये सब चीजें। अब जैसे बताया कि आपने पीसी को भी एक्सचेंज बना सकते हैं, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा तब फिर तो एक्सचेंज बनेगा। तो कई सारे ओपन सोर्स भी अवेलेबल हैं और प्रोप्राइटरी भी है। प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर है वो पैसे में आपको मिलेंगे, जैसे प्रोप्राइटरी में सिस्को है, टेडेरियन है, माइक्रोसॉफ्ट है। इनसे आप लेने जाओगे तो आपसे पैसे चार्ज करेंगे। लेकिन कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, जैसे एस्ट्रिक्स है, फ्री स्विच है, सिर्फ एक्सेस है, येट है, जिसमें सब रेलवे ने रिकमेंड कर रहा है एस्ट्रिक्स। कभी भी क्वेश्चन आए कि रेलवे कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करता है वीओआईपी एक्सचेंज के लिए, तो एस्टेरिस्क, हमें एस्टेरिस्क ही यूज करना है। ये रेलवे बोर्ड के गाइडलाइन है, सब चीजें हैं कि हम कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में नहीं जाएंगे। ओपन सोर्स नेटवर्क जो सॉफ्टवेयर है फ्री में अवेलेबल है, उससे ही हम पूरा एक्सचेंज डेवलप करेंगे। Open source telephony provides users for freedom of choice in programming according to user requirement. हम यदि ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो अपने अनुसार जैसा हमें चाहिए उस तरह से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें किसी का रोक टोक नहीं रहेगा कि आपको ये सर्विसेज नहीं मिलेगी, ये चीजें नहीं मिलेगा, ये चार्जेबल, ऐसा कुछ नहीं। It eliminates the vendor locks in as well. Promote open source standards such as license or server license and phone। यानी कि हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो हमें ऐसा भी कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि हमें पार्टिकुलर इसी कंपनी का आईपी फोन यूज करना है, इसी कंपनी का सर्वर यूज करना है, इसी कंपनी का गेटवे यूज करना है, और कोई भी कंसर्न फाइल्स है, कॉन्करेंट कॉल है कि इतने ही कॉल आपके हो सकते हैं, लिमिटेशंस है, ये सब चीजों से फ्री रहेंगे। नहीं, नंबर आप कितने नंबर का एक्सचेंज बनाना चाहते हैं, उसमें क्या ऐड करना चाहते हैं, फैसिलिटी क्या नहीं करना चाहते हैं, कौन सा टेलीफोन यूज करना चाहते हैं, ये सब आप फ्री हैं। इसीलिए रेलवे बोर्ड गाइडलाइन दे रही है कि हम एस्ट्रिक्स से ओपन सोर्स नेटवर्क सॉफ्टवेयर यूज करेंगे पूरा एक्सचेंज को बनाने के लिए।
इसको जो डेवलप किया था एस्टेरिस्क को डीजीएम द्वारा डेवलप किया गया है यूएसए में, जो 1999 में किया गया था। और ये फ्री लाइसेंस, देखिए एक चीज होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो एस्टेरिस्क है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी पार्टिकुलर एप्लीकेशन है कि वो एक्सचेंज है। तो अभी कोई भी सर्वर्स को या कंप्यूटर्स को रन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यानी दोनों चीजें, तो हमारा जो ओपन सोर्स ओएस है लाइनेक्स है, ओपन सोर्स अवेलेबल है, तो लाइनेक्स में ही ये एस्टेरिस्क काम करे। यानी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी को हमें किसी से परचेस करने की जरूरत नहीं, ओपन सोर्स अवेलेबल है और ये डायरेक्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एस्टेरिस्क को डाउनलोड करना है www.asterisk.org से हम जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। एक सर्वर का रिक्वायरमेंट होगा, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, क्लाइंट मीन्स टेलीफोन, गेटवे यदि हमारा कन्वेंशनल टाइप का फोन या कि एक्सचेंज यूज करना है तो गेटवे, वीआईपी प्रोटोकॉल जो आईपी बेस्ड जो हमारा नेटवर्क है वो यूज हो, कोडेक्स ऑलरेडी हमारे जो टेलीफोन्स हैं उसमें इनबिल्ट रहते हैं। और नेटवर्क लेटेंसी एंड क्यूएस, ये चीजें जो क्यूएस है हमें क्यूएस डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा सेम नेटवर्क में वॉइस भी जा रहा है, डेटा भी जा रहा है। तो वॉइस और डेटा में किसको प्रेफरेंस देना है, ये चीजें क्यूएस कहलाती हैं। जैसे हमने कुछ चीज को ब्राउज किया, जैसे www.google.com, तो हमने ब्राउज किया, 1 मिनट बाद भी ओपन होगा तो गूगल ही ओपन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुरंत ओपन हो गया तो और अच्छा, थोड़ी देर बाद ओपन होगा तो भी हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने कोई वॉइस ट्रांसमिट की, मैं अभी बोला हेलो और वो 1 मिनट बाद किसी को सुनाई दे, तो ये रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्यूएस भी डिफाइन करना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो सेम नेटवर्क में डेटा भी कम्युनिकेट हो रहा है और वॉइस भी कम्युनिकेट हो रहा है, तो वॉइस को प्राथमिकता दें। जैसे हमारे ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनें में गुड्स ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट है, राजधानी है, तेजस है, ये सब चीजें चल रही है। तो हमारा क्या प्रेफरेंस रहता है, राजधानी ट्रेनें को डिले ना किया जाए, उनको भेजा जाए, फिर पैसेंजर ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेनें बाद में सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है मालगाड़ी को। ऐसे इसमें भी है, तो नेटवर्क सेम है, अलग अलग ट्रैफिक है, तो हम इसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो देते हैं वो वॉइस कम्युनिकेशन को देते हैं, वॉइस पैकेट को। यानी नेटवर्क डिफाइन करें कि ये वॉइस पैकेट है, वॉइस पैकेट को पहले डिलीवर करना है, डेटा पैकेट बाद में डिलीवर होगा तो भी चलेगा, तभी रियल टाइम कम्युनिकेशन हो पाएगा। इसके लिए हमें नेटवर्क लेटेंसी कम होना चाहिए, जो कि क्यूएस डिफाइन करने के बाद ही आप अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ थे, जैसे इडसेट का इन्होंने एक बना रखा है, जैसे एक स्विच है, स्विच पीआरआई गेटवे के जरिए हम पुराने एक्सचेंज को भी कनेक्ट किया गया है और स्टिक सर्वर को भी कनेक्ट किया गया है। पुराने टाइप का फोन देने के लिए एफएक्सएस गेटवे लगाया गया है, जबकि आईपी फोन को डायरेक्ट स्विच से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का सेटअप हम हर डिवीजन में हर जगह पे करते हैं। तो ये कुछ वीआईपी एक्सचेंज के बारे में था। अभी आपको कहीं पे डाउट्स लग रहा हो, कुछ और जानकारी लेना हो तो पूछ सकते हैं। वैसे जितना शॉर्ट नोटिस में कवर करना चाहा तो कवर किया। एनीबॉडी? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ
कुछ क्वेश्चंस हों, कुछ डाउट्स हों तो पूछ सकते हैं। वैसे मुझे जितना कवर करना था मैंने कर दिया है एज पर सिलेबस। नहीं है, किसी को डाउट नहीं है। चलिए ठीक है। सुनील जी, किसी को डाउट ना हो अब तो फिर क्लोज करते हैं सेशन। ठीक है। सुनील जी, कोई इंस्ट्रक्टर टेलीकॉम? प्रवीण जी, इसके वो क्वेश्चन वगैरह डाल देना थोड़ा। क्या सर? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनाया ना आपने, हाँ, कुछ उसके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं और ये पीपीटी भी ग्रुप में डलवा देना। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन भी तैयार किया था लेकिन कोई हाँ। इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो मैं वो ग्रुप में डाल नहीं नहीं दूंगा। नहीं, वो क्वेश्चन क्वेश्चन आप तो बोल दीजिए। मैं आप कुछ खुद तो इंटरेस्टेड हो ऑब्जेक्टिव टाइप का मैं वो बनाया हूँ, मैं शेयर कर दूंगा। तो तो वहाँ वहाँ से डिस्कस भी कर लीजिए ना थोड़ा क्वेश्चन, ऐसा है तो आप ही समझा देंगे तो अच्छा रहेगा सबको। अब उसमें समझाने वाली बात तो क्या है अभी, जैसे जैसा आपको उचित लगे, शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए। मैं शेयर कर देता हूँ, पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ ठीक है। क्वेश्चंस हैं जो टेलीफोनी एक्सचेंज से पूरा कवर है, जो अपना कन्वेंशनल टाइप के टेलीफोन एक्सचेंज थे, आईएसडीएन एक्सचेंज थे, इनसे है। फिर अपना ये जो वीआईपी एक्सचेंज है इसमें भी है। 8-10 पेज का है, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, 100-150 क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है। थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक। जी।
मैंने सुनील जी को भेज दिया है, वो शेयर कर देंगे आपको, है ना? ठीक है ठीक है।